साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं दिवाकर मिश्रा जी, और आज हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें छपरा 118 विधानसभा की चर्चा भी हम कर रहे हैं। छपरा 118 में हमने पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था भाजपा की। दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में है राजद। राजद में कई प्रत्याशी जो हैं वो मतलब कि चुनावी मैदान में है, जिसमें दो नाम जो है काफी तेजी से लोगों की जुबान पे है। एक सीए अमित कुमार, दूसरा सुनील राय, और अन्य भाई बहुत सारे प्रत्याशी है, लेकिन दो नामों की चर्चा तो सबसे ज्यादा है। छपरा में 30 तारीख को जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी तो सुनील राय के पोस्टरों से पूरे मार्केट पट गए थे। वही हाल सीए अमित कुमार का भी था। पोस्टर 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 ही दिख रहे थे। दोनों प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं दोनों। कैसी स्थिति होगी दोनों व्यक्तियों में अगर दोनों तुलना करके देखें तो? देखिए, सबसे पहले तो सबके नाम जान लिए जाए कि राजद से कौन कौन संभावित प्रत्याशी। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है उसमें या कोई ज्यादा शक्तिशाली है। राजद में एक बराबर की टक्कर चल रही है अभी, अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सीए अमित कुमार का पलड़ा थोड़ा सा, लेकिन सुनील राय कहीं से कम नहीं है। और मुकेश यादव सोनू, वो भी एक प्रत्याशी हैं, रिविलगंज के हैं, नगर पंचायत प्रतिनिधि हैं। वोटों की बात करें, अगर वोट स्ट्रेटजी की बात करें तो वो इन दोनों से ज्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं। और वीरेंद्र साहब मुखिया की वैश्य समाज में काफी पकड़ है, इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चार प्रत्याशी हैं, सीए अमित कुमार, सुनील राय, मुकेश यादव सोनू और वीरेंद्र साहब मुखिया, इन चारों में सबसे पहले टिकट की लड़ाई छिड़ी हुई है कि किसे टिकट मिलेगा। दो वैश्य समुदाय से हैं और दो यादव समुदाय से हैं। लेकिन एक और हवाई कैंडिडेट की बात चल रही है, विनोद जायसवाल के बेटे की बात चल रही है, लेकिन उनका लगभग ऐसा माना जा रहा है कि महाराजगंज का उनका टिकट फाइनल है। लेकिन राजनीति है, अंतिम चूंकि टिकट तो अभी पता नहीं है, अंतिम समय तक क्या होगा कोई नहीं जानता। अब विश्लेषण करें प्रत्याशियों का, अगर हम सीए अमित कुमार की बात करें, सीए अमित कुमार पिछले कई सालों से राजद में काफी एक्टिव हैं। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, उनसे काफी उन्होंने सांसद का चुनाव था, काफी उन्होंने मदद की थी और उनसे उनका अच्छा रिलेशन, अच्छा टर्म है। क्योंकि जब टिकट की बात आएगी तो निश्चित रूप से लालू परिवार से कनेक्टेड होंगे, तभी आप अपनी बात वहां रख पाएंगे। ऐसे तो संभव है नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। तो सीए अमित कुमार की हम लोग बात कर रहे थे। शहर में व्यवसायियों में उनकी अच्छी पकड़ है, सब लोग उनको जानते हैं और काम कर रहे हैं और नाम उनका चल रहा है। टिकट की रेस में अभी है वो, और काफी मजबूती के साथ है। और उतनी ही मजबूती के साथ सुनील राय भी हैं। सुनील राय भी राजद के लगभग 10-12 साल से कार्यकर्ता हैं और राजद से जुड़े हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, मत भी लाया है उन्होंने, ठीक ठाक 7-8 हजार मत लाए थे उन्होंने इसके पहले निर्दलीय। और इस बार का जो उनका एटीट्यूड था काफी अच्छा था महागठबंधन वोटर अधिकार रैली में, जैसा कि आपने कहा कि पोस्टरों से, तो पोस्टर तो सबके लगे थे, लेकिन सुनील राय के साथ जो भीड़ चल रही थी वो थोड़ा सा एक बात मार्केबल थी, उसको ऐसे कहें कि उस बात को मार्केबल किया जाए कि सुनील राय के साथ लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन मुकेश यादव सोनू को आप नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चूंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं, ये दूसरा टर्म है उनका नगर पंचायत पर। तो रिविलगंज प्रखंड जो है छपरा विधानसभा का एक पार्ट है। तो रिविलगंज से जो आदमी पहले चुनाव जीत चुका है, तो छपरा में भी और सब में पकड़ है उस आदमी की, इस बात को भी आप जानिए। तो मुकेश यादव की पकड़ भी काफी मजबूत है और इमेज भी काफी अच्छी है उनकी, तो उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और पासा भी पलट सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और वीरेंद्र साह मुखिया काफी ईमानदारी से राजद में जुड़े हैं, वैश्य समाज के नेता हैं, काफी उनकी पकड़ है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से, संजय यादव से कई बार उनकी बातचीत भी हो गई। बातचीत का दावा तो मतलब सीए अमित कुमार भी कर ही रहे हैं, सुनील राय भी कर ही रहे हैं, मुकेश यादव सोनू तो कह रहे हैं कि लालू यादव से हमारी बातचीत हुई थी। मतलब इन लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो सब लोग लगे हुए हैं, मतलब कि, लेकिन ये चारों कहीं से कम नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है। ठीक है, अलग अलग पकड़ है। सुनील राय से हमारी बात हुई तो सुनील राय ने एक बहुत बड़ी बात हमसे की थी कि इसके पूर्व में उन्होंने जो है वो लोगों को रोजगार देने का, स्वरोजगार देने का काम किया अपने तरफ से। लगभग 2000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, 5000 से ज्यादा बच्चियों का उन्होंने विवाह कराया,
इस तरह की उपलब्धियां जो सुनील राय के साथ जो है क्या वो चुनाव में असर डालेंगी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पार्टी तो पार्टी है, लेकिन प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण है। प्रत्याशी का अपना काम, अपनी पहुंच, अपनी पकड़, ये चुनाव में बहुत मायने रखती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई हवाई टिकट लेके आता है ना, तो चुनाव हार जाता है। जैसे महाराजगंज लोकसभा में होगा, अखिलेश सिंह के बेटे आए, वहां पे कांग्रेस से चुनाव लड़ा उन्होंने, आपने कवरेज किया था उनका। लेकिन आज कहाँ है? जनता ने उनको वोट भी दिया, 2.5 लाख के करीब मत आए थे, लेकिन क्या आज क्षेत्र में है? क्षेत्र में दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे हम पूछना चाहते हैं, राजद दो की पार्टी मानी जाती है, एमओआई की पार्टी मानी जाती है, उनके वोटर्स ज्यादा है, मतलब कि यादव और मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, तो क्या इस चुनाव में एमओआई को छोड़कर वो वैश्य समुदाय को वोट टिकट देंगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो की स्थिति है। वहीं अमित शाह का भी कहना है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो दोनों के पास वही स्ट्रेटजी है, उनको जीतना है किसी भी हाल में, दूसरा विकल्प उनके पास। क्या लगता है, बनिया को टिकट मिलेगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, समीकरण तो है पक्ष में। क्योंकि भाजपा के अभी वर्तमान प्रत्याशी जो विधायक हैं वो बनिया है, और इस बार भी बनिया पे ही भाजपा चर्चा कर रही है कि बनिया को टिकट दिया जाए। ऐसे आंकड़े सामने हैं जिसमें छपरा से जो है विधानसभा में बनिया की वोटिंग ज्यादा है, दूसरी जाति जो है वो राजपूत है, तो फिर ये किस तरह से समीकरण, कैसे समीकरण होगा? देखिए, वैश्य समाज अभी 2 टर्म से वैश्य समाज सीएन गुप्ता में विश्वास करके उनको वोट दे रहा है। कैडर वोट बना हुआ है बीजेपी के, बीजेपी को सब जानते हैं कि सवर्ण जो है वोटर बीजेपी के हैं, और बनिया कैंडिडेट को देंगे तो वैश्य समाज का वोट भी पड़ेगा बीजेपी को। और सब जानते हैं कि जो राजद है वो एमवाई समीकरण फिक्स है, उसका मुस्लिम और यादव वोट और पिछड़े कुछ वोट जो है उनको पड़े। तो इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर आ जाता है जदयू का। नीतीश कुमार अभी नो डाउट पिछड़ों के नेता है, ठीक है, पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है उनको, तो पिछड़ों के नेता हैं, तो वो तो भाजपा के साथ हैं। तो एक तो वैश्य समाज का वोट, फिर सवर्ण समाज का कैडर वोट होता है, फिर पिछड़े दलितों का वोट, तो ये मिलके जो है छपरा में मुस्लिम यादव वोट पे भारी पड़ जाता है। तो होगा क्या कि अगर वैश्य समाज से सीए अमित गुप्ता को वोट मिलता है, टिकट मिलता है, वैश्य समाज पर अगर दांव लगाती है आरजेडी, तो निश्चित रूप से कैडर वोट है उसका, प्रत्याशी की अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है, वैश्य समाज से है तो कुछ 20-25% तो वोट काट ही सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग अगर आकलन करें तो मतलब 20-25 हजार उनका हो जाए, फिर यादव का वोट हो जाए, मुस्लिम का वोट हो जाए, और कुछ अनुसूचित जो मतलब शेड्यूल कास्ट है उनकी वोटिंग हो जाए, तो क्या लगता है कि इस बार राजद फिर से चुनाव यहाँ से जीत जाएगी? है ना? एक समीकरण बनता है सी अमित कुमार गुप्ता के नाम से, एक समीकरण उनके पक्ष में है और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वैसे समाज उन पर विश्वास न करे, ये भी हो सकता है, वोट न करे उन पे। चलिए, तो चुनाव की चर्चा आज हमने राजद की छपरा 118 विधानसभा की, जिसमें अगर नई समीकरण अगर जो है वो इस बार राजद से वैश्य को टिकट मिल जाए, बनिया को टिकट मिल जाए, तो फिर एक अलग समीकरण तैयार होकर हो सकता है इस बार चुनाव वो जीत जाए, और भाजपा वैश्य को ही टिकट देगी, जैसा लग रहा है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार से। तो लड़ाई इस बार जबरदस्त होगी। देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसको किसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन लड़ाई जबरदस्त, हाँ लड़ाई जबरदस्त है, समीकरण स्पष्ट है। और सी अमित कुमार को मिले, सुनील राय को मिले, सुनील राय भी एकदम तैयार है लड़ने के लिए, पूरा फुल मूड में एकदम, हाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और मुकेश यादव सोनू तो मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेटेजिकली ही इज वेरी, लड़ाई टिकट की लड़ाई में तो दो ज्यादा एक्टिव ज्यादा दिख रहे हैं। सुनील राय तैयार है कि नहीं इस बार हम टिकट ले लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। सी अमित कुमार का भी वही चीज दिख रहा है कि टिकट ले लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जोर शोर दिखा रहा है वही टिकट की रेस में है। दो आदमी काफी एग्रेसिव है टिकट के लिए। ये लोग बहुत लगे हुए हैं, सी अमित गुप्ता और सुनील राय टिकट के लिए मतलब एकदम लगे हुए हैं। लेकिन अगली पार्टी जो है, मतलब जो तीसरे कैंडिडेट मुकेश यादव सोनू, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठे हो, अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। अभिनंदन साहब मुखिया भी अंदर अंदर लगे हुए हैं। खैर जैसा भी हो, टिकट इसे भी मिले, अब आगे देखना है, पार्टी का काम है। हमने चर्चा किया आज राजद की, कि राजद में किसको टिकट मिलने की चांसेज है,
कौन से प्रत्याशी जो है वो टिकट मिलने की रेस में ज्यादा एक्टिव है, लोगों के बीच में उनकी क्या पकड़ है। बाकी और अन्य खबरों पे और बने रहे।